तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इससे पहले अभी आपने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, तो चलिए उसे 2 मिनट में हम रिवाइज कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, सॉरी मान लेते हैं कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। यही मेरा क्या हुआ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसी को हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो मैंने अभी आपको बताया है ये जो x यदि इंटीजर होता है तो वैल्यू इंटीजर देगा, लेकिन इंटीजर से बड़ा लेकिन जस्ट अगला इंटीजर से छोटा उसके बीच में हो फिर भी क्या होता है, जस्ट पहले का इंटीजर दे देता है। एग्जांपल में देखिए, यदि x का मान ये 0 के बराबर आ गया, यदि x का मान ये 0 के बराबर होता है फिर भी 0, लेकिन 0 से बड़ा कहाँ तक, देखिए 1 तक नहीं, 1 से ज्यादा छोटा फिर भी ये 0 मिल रहा है, अगर आप से समझ सकते हैं। और यहाँ से देखिए फिर वैल्यू 1 के बराबर हो तो 1, लेकिन 1 से बड़ा कहाँ था, तो 1.99 तक फिर भी वैल्यू मेरा 1, लेकिन जो 2 तो वैल्यू क्या दे दिया 2, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेगेटिव की बात करेंगे तो -1 पर x का वैल्यू -1 तो -1 दे देगा, लेकिन -1 से क्या हो जाएगा, जस्ट कि हम बड़ा की बात करेंगे कहाँ तक, जस्ट अगला इंटीजर से लेकिन छोटा होना चाहिए फिर भी -1, लेकिन -2 की बात करेंगे तो -2, अब -2 से बड़ा बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जस्ट अगले इंटीजर से छोटा फिर भी -2 ही मिलता है, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इसी को हम ग्राफ से इजी तरीका से समझ सकते हैं। ये मेरा y हो गया, ये y डैश हो गया, x डैश। अब देखिए यहीं से पता चला 0 पर वैल्यू क्या दे दिया, 0, 0 पर वैल्यू देखिए तो 0, 0 पर वैल्यू 0, लेकिन 0 से बढ़ते चले जाइए कहाँ तक, 0.99 तक फिर भी मेरा 0 ही वैल्यू मिल रहा है, देखिए, लेकिन जो यहाँ 1 तो वैल्यू डायरेक्ट कहाँ, तो डिसकंटिन्यूअस तरफ करके ऊपर चला गया, कहाँ पर, तो 1 पर मिल गया, लेकिन अब कहाँ, तो 1.1 1.2 1.99 तक भी 1 ही है, लेकिन जो वैल्यू 2 रखते हैं तो वैल्यू डायरेक्ट कहाँ, तो यहाँ से 2 पर चला जाता है, वैल्यू कहाँ चला जाता है, 2 पर चला जाता है, लेकिन 2 पॉइंट कहाँ तक, 1 2.2 बोलिए 2.1 2.2 2.3 2.99 की बात करेंगे फिर भी वैल्यू 2, लेकिन जो ये वैल्यू अब 3 यूज करते हैं तो ये वैल्यू कहाँ, ये 3 पर कहाँ भाग जाएगा, इस 3 पर भाग जाएगा, 3 यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो अभी जस्ट देखें, यानी 0 से छोटा कुछ भी वैल्यू दीजिए तो हमेशा क्या देगा, बोलिए 0 से छोटा कुछ भी दीजिएगा तो -1, ये -1 मिला, -1 पर भी -1, लेकिन जो इससे छोटा डायरेक्ट अब कहाँ, ये वैल्यू यहाँ नहीं, अब यहाँ से कहाँ भाग जाएगा, इससे छोटा कुछ भी दीजिएगा तो -2 आ जाएगा, कहाँ तक, तो -2 तक। इसी तरह अगर आप कहाँ पीछे की ओर भागते चला जाता है, यानी जस्ट इंटीजर पर इंटीजर, लेकिन इंटीजर से बड़ा कुछ भी रखते हैं अगले इंटीजर तक, लेकिन उसको छोड़कर तो वैल्यू क्या चीज, तो पीछे का इंटीजर देता है, यही था मेरा क्या चीज, तो कॉन्सेप्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब देखिए थोड़ा हम यहाँ से प्रॉपर्टी बता रहे हैं, फिलहाल इसको उतारा जाए। सबसे पहला ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होगा, ये जो आपका वैल्यू देगा, याद रखिएगा ये जो वैल्यू होता है या तो x के बराबर होगा, नहीं तो x से छोटा हो जाएगा। ये जो वैल्यू देगा इस वैल्यू से कितना, ये मेरा x है, ये जो वैल्यू मिलेगा इस x के बराबर मिलेगा, नहीं तो इस x की क्या रहेगा, छोटा रहेगा, याद रखिएगा। इफ I लेस देन इक्वल टू x लेस देन I प्लस 1, अब यहीं से याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट होता है, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बराबर x हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, देखिए x पर वैल्यू x मिला, ऐसा तब पॉसिबल है, कब, याद रखिएगा जब आपका x क्या हो जाना चाहिए, i इंटीजर के बराबर, कुछ देर पहले बताए थे। दूसरा पॉइंट, यदि यही मॉड x बराबर, बोलिए सॉरी मॉड x नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ये बराबर नहीं हो x के, ऐसा कब पॉसिबल है,
बराबर नहीं हो तो इसका मतलब क्या होगा, इस x से तो वैल्यू छोटा मिलेगा, यानी दूसरा केस इस x से ये मेरा वैल्यू जो मिले क्या मिले, छोटा मिले। ऐसा कब होगा, याद रखिएगा, ऐसा तब होगा जब ये x मेरा बराबर नहीं हो इंटीजर के। क्या हो, याद रखिएगा x ये होना चाहिए कितना, तो इंटीजर i लेस देन इक्वल टू x लेस देन i लेस देन x लेस देन i प्लस 1, यानी इस और इस इंटीजर, यानी इंटीजर और अगले इंटीजर के बीच का वैल्यू यानी बीच में ही होना चाहिए। तब याद रखिएगा ये वैल्यू बराबर नहीं होगा, उससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और तीसरा केस याद रखिएगा, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरा x से बड़ा होगा, इस x से बड़ा होगा, याद रखिएगा ऐसा कभी संभव नहीं है। x या this implies x does not equal to x belongs to 5, क्या हो जाएगा, x 5, यानी ये जो वैल्यू होगा इस x से बड़ा कभी नहीं हो सकता, या तो बड़ा होगा बराबर होगा, नहीं तो x से छोटा हो जाएगा। किस केस में, तो इस तीन केस में, इसको फिलहाल लिखा जाए। तो चलिए आप देखते हैं दूसरा पॉइंट। जैसे मान लेते हैं कोई दो नंबर है x y, और उससे हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रखते हैं। याद रखिएगा x प्लस वाई बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा हो तो ये बराबर होता है, बशर्ते कि याद रखिएगा ये y बराबर क्या होना चाहिए, इंटीजर, यानी दो टर्म को, दो संख्याओं को इस तरह से लिखा गया है, और इसे हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रख देते हैं, तो बराबर कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस वाई हो जाएगा, बशर्ते कि y कितना, इंटीजर हो। अगर ऐसा हो तो याद रखिएगा ये इसका मान और इसका मान क्या जाता है, बराबर हो जाता है। और इसी का अगला पॉइंट है x प्लस वाई, इसका मान हमेशा याद रखिएगा बड़ा हो जाएगा, किसके, इसका मान मॉड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y, और ऐसे स्थिति में ये क्या चीज, तो बराबर भी हो सकता है। और यहां से तीसरा पॉइंट देखना है, यदि n x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन n x हो, तो याद रखिएगा ये कभी भी नहीं होता है n इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये जनरल होगा। in general आप एग्जांपल भी चेक कर सकते हैं। यदि 2x अगर इस टाइप में हो तो कभी भी बराबर नहीं होगा 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बोलिए x के, या फ्रैक्शन में भी अगर ले सकते हैं आप, जैसे 1/2 इंटू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, तो बराबर आप भूल से भी हाफ को नहीं निकाल करके, यानी हाफ को निकाल करके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स कर दीजिएगा। ऐसा क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ से आप तीसरा पढ़ना है, तीसरा पॉइंट, चलिए आप यहाँ से तीसरा तो हो गया, चौथा पढ़ना है। जैसे माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स हो, तब याद रखिएगा ये दो वैल्यू देता है, डायरेक्ट ये वैल्यू दे देता है, माइनस यहाँ लगा दीजिए। ऐसा कब होगा, तो इफ एक्स याद रखिएगा क्या हो, मेरा इंटीजर, लेकिन या इसको डायरेक्ट आई लिख दीजिए, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक -1 और लगा दीजिए, -1 क्या करिए, एक और लगा दीजिए। ऐसा कब होगा, याद रखिएगा इफ एक्स डज नॉट इनटू, बोलिए क्या चीज, इंटीजर। जब इंटीजर नहीं हो तो क्या हो, इसका मतलब आई लेस देन एक्स लेस देन आई प्लस 1 ऐसा हो, तब ये वैल्यू दे देता है। और इस प्रकार से यहाँ ये क्या हुआ,
चौथा याद रखिएगा, ये भी वीवीआई है और आपका दूसरा पॉइंट था वो भी क्या था, वीवीआई प्रॉपर्टी है। फिलहाल इसको लिखा जाए, तब यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनाते हुए और इसको एंड करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन करवाते हैं यहाँ से। अब एक क्वेश्चन करवाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन y इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 3, और दूसरा दे दिया है y इक्वल टू 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 2 प्लस 5। इसे दोनों को सॉल्व करके आपको डिफाइन करना है x प्लस वाई, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस वाई एंड बोलिए x माइनस वाई, यानी इसी को आप वैल्यू कर सकते हैं, इसको वैल्यू निकालना है यानी डिफाइन करना है। तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे नीचे यानी y इज इक्वल टू हम यूज कर देते हैं 3 इंटू जो कि दिया हुआ है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 2 प्लस 5। बोलिए अब क्या करना है। अब यहाँ से देखिए, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि x प्लस वाई यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हो तो बाहर हो जाता है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस वाई का, तो y मेरा हो कौन सी, इंटीजर। यदि ये इंटीजर होता है तब ऐसा फॉर्मूला लगता है। और देखिए यहाँ से सेम यही कंडीशन है और ये मेरा इंटीजर है, तो डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकलेगा 3 इंटू स्मॉल ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और माइनस कितना 2 रख लेते हैं, प्लस 5 कर देते हैं। चलिए अब इसको सोल्व करिए, तो यहाँ से 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस देखिए 3 2 6 माइनस प्लस 5 तो माइनस 1 हो गया। अब क्या करना है, इसी को यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 1, और पहले से आपको पता है y इक्वल टू बोलिए 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 3। अब क्या करते हैं, तो दोनों को एक दूसरे से घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ से कैंसिल 0, यहाँ से घट गया कितना, तो बचेगा 1, 1 को लिखते नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए x और यहाँ से माइनस, ये भी माइनस बन गया तो माइनस 4। इसको सिंपलाई करिए तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बराबर कितना, तो 4 आ गया। इसको इधर भेज दीजिए। अब यहाँ से ये जो 4 आया तो आपको पहले से पता है, बोलिए क्या, तो y बराबर क्या, तो 2 गुण है, इसका वैल्यू ही मिल गया 4 प्लस 3, तो बोलिए कितना 4 गुना 8, यहाँ से 3 कितना, तो 11 आपका निकला कौन सी, y आंसर। अब हमको चाहिए यहाँ से इसको डिफाइन करना है, कैसे, x प्लस वाई को डिफाइन करना है। तो आपको फिलहाल यहाँ तक लिखिए, अब तो ये इजी हो गया, तो जल्दी करिए। चलिए थोड़ा इसको मिटाते हैं। तो इस प्रकार अभी आपने देखा यहाँ से वो मान निकल चुका है। हमको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको पता चल चुका है x प्लस वाई का मान कितना 11, और केस नंबर कुछ देर पहले कौन सा x प्लस वाई, ये बाहर निकलेगा कैसे बनकर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1 सी वाई क्यों बाहर निकलता है, क्योंकि ये इंटीजर है। और यहाँ से देखिए मान निकल गया x प्लस वाई, और यहाँ से इसको लिख सकते हैं कितना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x प्लस कितना, ये तो 11, और इसका तो वैल्यू पहले से पता है शायद, यहाँ से कितना बोलिए 4, और 4 प्लस कितना 11, ये वैल्यू निकल गया कितना 50 यानी 15। फिर आपको वैल्यू चाहिए किसका, माइनस वाली, इसको मिटाते हैं। चलिए बोलिए अब क्या चाहिए, तो x माइनस वाई चाहिए। बोलिए तो x माइनस वाई की जगह पर 11, अर्थात मोड x माइनस कितना, ये तो 11, और ये 4 माइनस 11 है। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से घटा दीजिए तो शायद आपको पता चल जाएगा -7, और इस प्रकार यहाँ से x भी निकल गया, y भी निकल गया, और दोनों डिफाइन भी हो गया, कहने का मतलब दोनों का मान निकल गया। और इस तरह से आपका ये इंड हुआ, क्या चीज बोलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी आज हम जितना भी बताएं वो ऑलरेडी आपको था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। अगले लेक्चर आपको हम जस्ट आने वाले हैं।